कितने मधुर मेरे गुरुदेव, वो चोर हैं वो। चलते 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 एक रास्ते में कहीं पहुंचे। गुरुदेव ने कहा हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, वो तुम करना भूल ही गए। बोले क्या? बोले इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती खड़ी हो गई, उसको रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को और कहा ये सामान सब हम ले जा रहे हैं, आश्रम पर रख के आते हैं, जब तक हम आश्रम जाएंगे और लौट के आएंगे ध्यान रखना हमारे आने के बाद ही ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, जब तक मैं ना आऊं यहां से जाना नहीं। ये हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, ये तब तुमको करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। सब सामान सट्टा लेकर के चोर महाराज को वहां से भाग गए, उसको बांध के चले गए। क्योंकि अगर संग लेके जाऊंगा तो सब जानता है नगर कि वैराग्यवती राजा की पुत्री है, ये कहां चोर लेकर के घूम रहा है, मेरे सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वहीं बांध के भाग गए। खड़ी खड़ी वहीं पर ही प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। वहां 5 दिन के अंदर राजा को पता चला कि बाहर जो वैराग्यवती की कुटिया थी उसमें वैराग्यवती है नहीं। अंदर जाके देखा तो सब सामान वहां से गायब, ठाकुर जी गायब। राजा बोले क्या हुआ, कहां चली गई? अपनी पूरी सेना लगा दी ढूंढने के लिए। एक सेना की टोली ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गई, वहां उनको वैराग्यवती मिल गई। आंख बंद करके प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही है। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही राजा को बताया, राजा आए, आकर के देखा वैराग्यवती आंख खोलकर, पिताजी मेरे पास मत आना, मुझे खोलिएगा नहीं। और आप लोग क्यों आ गए यहाँ पर? मैं ठाकुर जी से मिलने वाली हूं, जाइए ना यहाँ से। अरे क्या कर रही है? मेरे गुरुदेव मुझे यहाँ बांध के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये दीक्षा की परंपरा है, ठाकुर जी आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे, तब तक मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। राजा रोते रोते बेचारे किसी अन्य गुरु के पास गए, उन्होंने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। एक दिन नारद जी महाराज उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज वीणा लेकर के आ गए। बोले देवी मैं भक्तराज नारद हूं, तुम्हारे गुरु जो है वो साक्षात चोर हैं। वैराग्यवती बोली चोर होंगे आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के बारे में गलत सलत मत बोलिए, मेरे गुरुदेव आएंगे, ठाकुर जी से मिलाएंगे। नारद जी बोले इतना विश्वास? अगर मैं महादेव से बुलवा दूं तो? राजा बोला आप बुला दो, महादेव आ जाए, थोड़ा वो बोल दें तो ये मान जाएगी। कैलाश पर जाके महादेव को सब बात बताई। बोले चोर गुरु बना लिए हैं, वो बांध के चले गए, वो शिष्या उन्हीं की प्रतीक्षा में खड़ी है। महादेव आप जाके बोल दो कि वो गुरु नहीं है, चोर है। देव आदिदेव महादेव नंदी पर विराजमान होकर त्रिपुंड धारण करके त्रिशूल लेकर के वैराग्यवती के सामने आ गए। दूर से प्रणाम किया, जय हो महादेव, आपके दर्शन हो गए। लाली वो जो तुम्हारे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो चोर हैं, वो नामी चोर हैं, उनका नाम बता दिया। बोले आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध चोर हैं। वैराग्यवती बोली महादेव आप चाहे जो बोल लीजिए, मैं अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं करूंगी। राजा बोला आपकी बात भी नहीं मान रही, इनकी भी नहीं मान रही, क्या पता दुर्गा मैया की मान ले, उनको बुला लाओ। आप पार्वती जी को ले आओ। पार्वती जी आ गई, उन्होंने कह दिया, तब भी नहीं माने। अंत तो गत्वा बचे नारायण। नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। वैराग्यवती ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत किया। ठाकुर जी की रूप झांकी देख करके खूब बलैया ली, नेत्रों से रोने लगी, मेरे नाथ मुझे मिल गए आज। ठाकुर जी ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्ठा से, लेकर हम तुमको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो चोर हैं, वो उचित गुरु नहीं है। वैराग्यवती बोली आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल मिला कि मुझे साक्षात नारायण दिख गए, लेकिन माफ करिएगा प्रभु, मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो 7 दिन के लिए शिष्या को बांध के गए? महादेव नारद जी नारायण सब प्रकट हो गए सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं, ये मेरे गुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? आप उनको चोर कैसे कह सकते हो?